जी, इस वक़्त डॉक्टर नबीहा मेरे साथ मौजूद हैं, ऑफ़िस में हमारी पूरी वकला की टीम मौजूद है और मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं मेरे क्लाइंट की तरफ से कि वो खुला वापस ले रही हैं और हम खुला वापस ले रहे हैं और खुला वापस लेने का मतलब ये है कि हम अब अदालत से किसी किस्म की कोई डिवोर्स नहीं चाह रहे। इस बाबत डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो ऑन रिकॉर्ड आपके सामने लेके आएँगे। इसके अलावा मेरी चूँकि इस खुला के साथ-साथ हर खुला के केसेज़ में वकला की कोशिश होती है कि वो सुलह की तरफ जाएँ। तो इसके साथ-साथ एक और केस था, तो ये बड़ी अच्छी मुझे आज सुबह ही गुड न्यूज़ मिल गई कि डॉक्टर नबिया साहिबा की भी सुलह हो रही है और एक और लड़की थी मरियम नामी इस्लामतपुरा की रहने वाली, उसने भी मैसेज कर दिया कि डायरेक्ट मेरा राब्ता हो गया है हस्बैंड से, तो मैं भी जो है ना वो सुलह करना चाह रही हूँ। तो ये 2 खुला जो हम विथड्रॉ करने जा रहे हैं उसमें मेन तो ये है कि 2-3 चीज़ें जो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व की, फैमिली कोर्ट के काफ़ी सारे केसेस किए, उसमें खुला की रीज़न्स और खुला को हम रोक कैसे सकते हैं। इसमें मेरी हारिस खोखर साहब से भी बात हुई, उनकी फैमिली के साथ भी बात हुई, मैं 2-3 बार उनके घर भी गया, डॉक्टर साहब के घर भी गया। सिर्फ ये केस नहीं, हर खुला के केसेस में कोशिश होती है कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, घर बसना चाहिए। ये बहुत बड़ा नेकी का काम है, इसमें तो झूठ सख्ती से मना है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें हमें इस्लाम इस चीज़ की भी दावत देता है। पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है, बहुत मोहब्बत देने वाली है, बहुत पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे भी एक छोटा-सा मैसेज देता हूँ कि जब किसी का घर बस जाए, बसने जा रहा हो, तो हमें मीडिया को सबको नेगेटिव चीज़ें को ख़त्म करके पुरानी जो भी चीज़ें हैं कि उस वक़्त ये कहा था, हमें उससे ना थोड़ा आगे आगे चलना चाहिए। जो भी इसमें तलाक को रोकने में, खुला में जो भी कोई अपना कारे-खाने में हिस्सा डालते हैं, वो उसका अजर कुदरत उनको ज़रूर दुनिया में दे देती है। तो ये 3 चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की कुछ काफ़ी सारी खुला में। एक तो ये था कि जब भी कोई खुला का केस हो तो उसको डिले पे लेके जाएँ। इस केस में भी मैंने यही सीखा, थोड़ा-सा मैंने डिले किया। दूसरी चीज़ ये थी कि अब भी जब सुना गया दोनों पार्टीज़ को, तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा थी जो बहुत गलत और मिसगाइड करते हैं, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। वो कहते हैं कि दोनों तरफ से लोग खेलने वाले थे, जिन्होंने उधर भी खेला और उधर भी खेला और एक इश्तिहार दिलवाया। तो मियाँ-बीवी शैतान सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच उसको देता है जो मियाँ-बीवी में लड़ाई करवा के आता है। तो हमें इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी मियाँ-बीवी के दरमियान कोई क्लैश हो तो डायरेक्ट राब्ता करें, डायरेक्ट राब्ते में सुलह हो जाती है हर केसेज़ में। ये देखने में ये 3 मेरे पैगाम थे जो हमें हर खुला के केस में, तलाक में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। सोसाइटी को सबको हर एक खुला के पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। अभी इनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट थी कि हारिस खोखर साहब की तरफ से कि जो इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद कर दी जाए। डॉक्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल कुछ लोगों ने मिसगाइड किया था, ये जो भी इन्वॉल्वमेंट थी उसके मुताबिक हम इल्ज़ामात डॉक्टर साहब ने कहा मैं तरदीद करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना घर बसाने के लिए तैयार हूँ। पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं जिसकी बाबत कल हारिस खोखर साहब से बात हो गई है, वो ऑन करते हैं और आप समझ लीजिए जब खुला विथड्रॉ करने का डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब है कि सुलह हो चुकी है। बाकी मेरी क्लाइंट डॉक्टर नबिया इस वक़्त मौजूद हैं, वो मज़ीद इस बारे में आपको ब्रीफ कर देंगी। मुदस्सिर भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने जब मैं खुला दायर करने लगी थी तो आपने मुझे बारहा इस चीज़ के बारे में बार-बार कहा कि डॉक्टर साहिबा सोच समझ के ये स्टेप लें, आपके घर का मसला है, घर एक दफ़ा टूट जाए तो इंसान इसे दोबारा नहीं जोड़ सकता। और आपने इतनी शानदार तरीके से शादी की और ये सब चीज़ें आप जो मुझे समझाते रहे। और मैंने सबसे बड़ी बात जो आपने ये देखी कि कोई भी वकील जो एक क्लाइंट का हो वो दूसरे क्लाइंट से जाके नहीं मिलता, लेकिन आपने जो है वो बाकायदा तौर पर हारिस से भी मुलाकातें की, उसके घर वालों से भी मुलाकातें की और उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि इस रिश्ते को जुड़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और अज़ियत के इस मुकाम पर पहुँच गई थी तो मैं यहाँ तक पहुँची। हमारे बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। कुछ सोशल मीडिया के ऐसे गंदे कीड़े हैं कि जो मेरे शौहर को भी भड़काते रहे और मुझे भी भड़काते रहे। जो खुद से मैंने चीज़ें देखी वो वही हैं जहाँ पर मैंने जिनका जो है वो मैंने जो कहा है वो वही है, लेकिन जो बीच में इंटरफेरेंस था लोगों का वो बहुत ज़्यादा था। उनके वालिदैन ने भी आपको यकीन दहानी दिलवाई कि हम इनको जो है वो बाकायदा बहू के रूप में जो है वो कबूल करेंगे और जो है वो मैं भी उनको बाकायदा अपने माँ बाप के रूप में जो है कबूल करूंगी। लेकिन सोशल मीडिया पे होने वाले जो मनफी बातें हैं कि डॉक्टर नबीहा ने व्यूज़ के लिए ये सब कुछ किया, जाए मैं आपको इजाज़त देती हूँ, मेरे पर्सनल प्लेटफॉर्म्स के मैं आपको जो है वो लिंक्स देती हूँ, आप जाकर देखें क्या डॉक्टर नबीहा ने एक भी ऐसी वीडियो वहां पोस्ट की जिसका कोई एक भी डॉलर आया हो। मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं वो मोनेटाइज ही नहीं है।
میں کبھی بھی ویوز کے لیے اور پیسوں کے لیے اس طرح کی گندگی نہیں کر سکتی. میں واقعی تنگ آ گئی تھی, پریشان ہو چکی تھی. مجھے اپنے شوہر سے کمٹمنٹ چاہیے تھی, مجھے گھر چاہیے تھا, میں بیوی کا مجھے حقوق چاہیے تھے. میرے شوہر میرے ساتھ اتنے برے نہیں تھے جتنا برا لوگ جو ہے وہ نے ان کے کانوں میں باتیں ڈال ڈال کر جو وہ بنا رہے تھے, اور ہمارے درمیان میں لڑائیاں ہو رہی تھی. یہ مجھے لگتا ہے جب تک یہ لوگ بیچ میں سے نہیں نہ نکلیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت منفی باتیں چل رہی تھی, میں لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ کبھی بھی اپنا سکون نہیں خرید سکتا پیسوں سے. آپ کا سکون صرف آپ کا گھر بسانے میں ہے. آپ کے شوہر کا جو سایہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بہادر ہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں کچھ آپ کو جو اسکرین شاٹس دکھانا چاہتی ہوں جو مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا. مجھ سے کوئی 3-4 لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے باہر کے نمبر سے رابطہ کیا, اور حارث کے بارے میں جس طرح وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہے کہ جی اس کے جو ہے وہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہیں, یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. جو میں نے 1-2 خود باتیں دیکھی تھی وہ قائم ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کسی نے مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ جی حارث لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو پہلے معاملہ جو ہے وہ یہ چل رہا تھا, اور انہوں نے حارث کا نمبر اوپر لکھ کے اور مجھے جو ہے وہ یہ بھیجنی شروع کی کہ ہم جی فلاں لوگ ہیں اور یہ ہے. یہ کچھ اسکرین شاٹس ہیں, یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے, اور یہ انہوں نے اس کے اسکرین شاٹس بھی مجھے بھیجے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ کہا بھی ہے. اچھا یہ بھی نہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ویڈیو, نیوڈ ویڈیو حارث کی اے آئی سے بنا کے جنریٹ کر کے مجھے بھیجی گئی. کوئی بھی بیوی یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس حد تک جو ہے وہ گر جائے. میں نے اور خاص طور پہ مدثر بھائی نے جو ہے وہ جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ظاہر ہے کہ میں بیوی ہوں حارث کی, میں بہتر طور پہ جان سکتی تھی کہ یہ حارث کی کا جسم لگایا گیا یا نہیں. وہ ویسا نہیں تھا جس طریقے سے وہ اے آئی ویڈیو میں تھا. وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ لوگ ایک گھر توڑوانے کے لیے کتنی زیادہ کوششیں کر رہے ہیں. جہاں ان کے والدین میرے اور حارث کے رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, وہ اپنی جگہ پہ سچی باتیں ہیں. ذہنی اذیت, چیزیں, ٹارچر, سامان بار پھینکنا, یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ مجھے ایز اے بہو اور وہ حارث مجھے ایز اے شوہر جو ہے وہ قبول کریں گے اور میری تمام تر ضروریات زندگی کو جو ہے وہ پورا کریں گے, تو میں ضرور ایک موقع اپنی زندگی کو دینا چاہتی ہوں, اپنی شادی کو دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں اپنے شوہر کی کمٹمنٹ ہی چاہتی ہوں. مجھے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے, اور میں ہر اس لڑکی سے کہوں گی جو خلا دائر کرنے کورٹ تک جاتی ہے, ایک دفعہ یہ جو آپ کا گھر کا رشتہ ہے نا, یہ میاں بیوی خود نہیں توڑتے. میں پہلے بھی یہی کہتی رہی اور میں آج بھی یہی کہہ رہی ہوں, اور میں خود اس چیز سے گزری بھی ہوں کہ میرے گھر کو توڑنے میں بھی تھرڈ پارٹی انٹرفیئرنس تھی. ایک عورت جو مجھ سے بھی رابطے میں تھی, میری دوست بنی ہوئی تھی, اور میرے سسرال والوں سے بھی ساری جو ہے وہ وہاں جا کے میرے حوالے سے جو ہے وہ غلط باتیں کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ اس کی اتنی شادیاں ہیں اور میں آپ کو اس کا نکاح نامہ نکلوا کے دوں گی. اس نے میری ساس کے کان بھر بھر کے میری ساس کو میرا دشمن بنا دیا تھا, اور مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی بیٹھنے والی عورت ہے, اور وہ میرے گھر میں, میری سسرال میں جا کے میرے ہی گھر اجاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. اور میری ساس اور میرے سسر مجھ سے متنفر ہو کر جو مجھ پر جو ہے وہ ظلم کیا یا جو بھی کیا, وہ انہوں نے لوگوں کی باتوں میں آ کے کیا. اور میں نے بھی جو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کی, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اس کی میں آج بھی گارنٹی دیتی ہوں. لیکن جو میں نے نہیں دیکھی, جو چیزیں یہ معاملات ہوئے, مجھے لڑکیوں کی جو ہے وہ چیٹس بھیجی گئی اپنے شوہر کے نمبر سے, وہ سب اے آئی جنریٹڈ تھیں. میں دیکھ کر حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ لوگ میرے ساتھ بلیم گیم کر کیسے رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو میرا گھر توڑنے والے ہیں؟ ان میں سوشل میڈیا کے یوٹیوبرز ہیں, میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانے والے وہ کتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں, جن کی 2 بیٹیاں ہیں. انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اور اب میں یہ علل اعلان کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی سوشل میڈیا کی جو ہے وہ یوٹیوبر لڑکی یا لڑکا میرے شوہر یا مجھے غلط طریقے سے بھڑکانے کی اگر تم لوگوں نے کوشش کی, کیونکہ میرا تمام تر چیزوں پہ پراپر چیک اینڈ بیلنس ہے, اور میں رکھوں گی, اور میں رکھتی ہوں, اور میں نے آگے بھی رکھنا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, اگر تم نے میرے شوہر کو غلط میسیجز کیے یا کسی بھی یوٹیوبر نے میرے بارے میں کوئی غلط انفارمیشن یا میرے گھر توڑنے کی کوشش کی, تو میں تمہارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے. میں تمہاری اصلیت لوگوں کے سامنے لے آؤں گی. میں ابھی تمہارے نام نہیں بتا رہی, لیکن اگر تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا اور میرے شوہر کا پیچھا نہ چھوڑا تو میں تمہارے نام بھی جو ہے وہ بتا دوں گی. سوشل میڈیا اس کی بہت بڑی جڑ ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا گھر نہ توڑیں, چیزوں کو, معاملات کو جو ہے وہ پرکھیں.
देखिए और आप उधर भी गए, उनसे भी आपने कमिटमेंट ली कि वो मुझे बाकायदा जो है वो एक बीवी की हैसियत से जो है वो मोहब्बत और प्यार देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर उसके बाद पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जी जाती। बिल्कुल लोग ऐसे कह ही रहे थे। हैं ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा नहीं था। मेरी जिंदगी जो है वो भंवर में फंसी हुई थी, मैं तकलीफ और अजियत में हूँ, मैं पता नहीं देखिए कितनी मुश्किलों में हूँ। ये 5-6 दिन जो मेरे ये खुला और तलाक के ये डिप्रेशन के जो है वो चले हैं, इसमें मैंने कितना कुछ सीख लिया आप नहीं जानते। आज के बाद मेरी तरफ से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घरेलू मामलात, मेरे साथ जो भी हो, मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। मैं इदारों का सहारा जरूर लूंगी अगर मेरे साथ कोई मिसहैप होता है, कहीं से आपको कुछ पता चलता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे अपने शौहर पे और अपने ससुराल वालों पे इतना यकीन जो है वो हुआ है कि वो मुझे अगर अपना रहे हैं और वो ये चीज कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होंगी, तो मैं जो है वो एक मौका अपनी शादी को देना चाहती हूँ। बाकी जी तमाम तर जो इल्जामात हैं, जो चीजें हैं, उनकी मैं तरदीद कर चुकी हूँ कि हमें भड़काने वाले बीच में लोग भी बहुत ज्यादा थे। तो मैं बराए मेहरबानी लड़कियों को यही कहूंगी कि खुला की तरफ बहुत सोच समझ के जाएं, और जो खुला के केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं, अपने शोहरों से खुद बात करो। क्या पता शोहर के घर वाले ना चाहते हो तुम्हारा घर बसे ना बसे, क्या पता शोहर के दोस्त ना चाहते हो तुम्हारा घर ना बसे, क्या पता तुम्हारा शोहर उनके हाथों की कठपुतली बना हुआ हो। उसको समझाओ, उससे प्यार से बात करो, दोनों एक दूसरे को टाइम दो। इस खुला के आगे मत जाओ, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। मैंने अपने बच्चे को भी हारिस के बगैर जिस तरह से उदास देखा, उसने खाना नहीं खाया, वो जो भी सिचुएशन थी उसकी मैं यहाँ पे तफसीलन बयान नहीं करना चाहती। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बाप की जरूरत बच्चे को हमेशा से होती है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसने हमेशा उसको अपने बच्चों से ज्यादा बढ़कर जो है वो प्यार दिया है। आप हमें दुआ दें कि हमारा घर बसे और हम खुशी से जिंदगी गुजारें। और अगर मेरा शौहर मुझे और मजीद कमिटमेंट जो है वो मीडिया के सामने देता है, जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए हैं, जो मेरी उम्र के हवाले से गलत बातें की गई हैं, जो मेरे खानदान के हवाले से गलत बातें की गई हैं, ये मेरे शौहर से भी मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीजों को आकर जो है वो मीडिया पर क्लियर करें। क्योंकि हमने एक दूसरे पर जो भी इल्जामात आयद किए या जो भी मामलात किए, देखें वो किसी हद तक जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का नतीजा भी है, और किसी हद तक मैं वो सब चीजें बर्दाश्त भी कर रही थी। झूठ कुछ नहीं था, सच ही था। लेकिन सिर्फ सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरा शौहर जो है, जो अपनी की गई बातें हैं जिनसे मेरे खानदान की दिलआजारी हो रही है और मेरा खानदान जो है वो इस वक्त तकलीफ में है, वो भी आके इसकी वजाहत करें। बाकी जो मेरा भाई है, उसने जिसके घर में मैं रह रही थी, उसने साफ और वाजे ये कह दिया कि मैं तुम्हें और हारिस को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुमने हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बेइज्जती करवाई है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना मैं तुम्हें रखूंगा, और अपने शौहर को कहो कि वो तुम्हें खुद लेके जाए। तो अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी भाई कि आपकी हारिस से मुलाकात होती है तो उसे साफ मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मेरा अब कोई घर नहीं है, और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है, और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। अब कोशिश ये है कि पॉजिटिवली चीज़ों को पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज से लेके चल रहे हैं। हारिस कोकर उनकी फैमिली आपको ऑन करती है, और दूसरी बात ये कि कोशिश करेंगे मीडिया से मामला तब बंद कमरे के अंदर चले जाएं, और खुला जो भी लड़की या तलाक जो भी लेती है, हमें पॉजिटिव रोल, मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। एक लाइन में सिंगल मैसेज है जो भी लड़कियों ने जिन्होंने अभी खुला फाइल की हुई है या जिनकी डिवोर्स का मामला चल रहा है, एक बार अपने खावन से डायरेक्ट रब्ता करके देखें। और खावन के लिए एक मैसेज है, एक बार डायरेक्ट अपनी बीवी को मैसेज करके देख लें, ऐसे घर चल जाएंगे। 2 से 3 खुला मैंने आज विड्रा करवाई हैं। सिर्फ मसला ये था जी, मेरे डॉक्टर साहबा की भी है कि डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट हो जाता है तो दरमियान के लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो घर बस जाते हैं। ये एक नेकी का काम है मेरे ख्याल में। हमें हर और मैं एक और बात बता दूं, ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रही है ना औरतें और आदमी, इनको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूं कि अब मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें। ये तमाशा जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये तमाशा आप लोगों ने ही ज्यादा लगाया। मैंने जो बातें की हैं मैं उस पर आज भी कायम हूं, लेकिन मैं फिर आप लोगों को जो है वो लास्ट वार्निंग दे रही हूं कि ये तमाशे ना लगाएं। और जो खुला अप्लाई करने के लिए लड़कियां जो अदालत तक पहुंची, अपनी खुला को वापस लो, अपना घर बसाओ, खुला की तरफ नहीं जाना। अगर तुम्हारा शौहर किसी वजह से जो है वो तुम्हें तलाक दे देता है तो ये और बात है, लेकिन मैं मर्दों को भी कहूंगी कि खुदा के लिए अपने घर ना जो है वो तोड़ें, तलाक ना दें औरत को, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी का ख्याल करें। सारी जिंदगी आप अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का करते आए हैं, एक दफा उस बीवी का भी ख्याल कर ले जो बीवी आपके निकाह में है, जिसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। मर्दों से मेरी गुजारिश है कि भाई मैंने अपना घर टूटने के मामले में बहुत कुछ सीखा है। इंसान सारी जिंदगी के लिए टूट जाता है। मेरे लिए 5 दिन किस कर्ब और किस अजियत से मैं गुजरी हूं वो मुझे पता है। जो लोग मुझे भड़का रहे थे वही लोग मेरे शौहर को भड़का रहे थे, जो लोग मेरे शौहर को मैसेज कर रहे थे वही लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। इतने खबीस और शैतान किस्म के ये लोग हैं कि हमारा पैचअप कराने की बजाय और बीच में लड़ाई करवा के कहते हैं डॉक्टर साहबा तोड़ दें, फटाफट खुला लें। उधर से उसको कह रहे थे फटाफट तलाक दो, पेपर दो, इस औरत को जो है वो फारिग करो।
अल्लाह करे कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कभी ये दिन ना देखना पड़े। मेरी बहनों, खुला नहीं लेनी, खुला तक नहीं जाना, मेरे वाली गलती आपने नहीं करनी। मैंने खुला वापस ले ली है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जितनी बहनें इस टाइम खुला दायर कर चुकी हैं, वापस ले लो, शौहर को समझाओ, उसे ठीक करने की कोशिश करो, शायद घर बच जाए। और अगर ना बसे तो मीडिया तक आज के बाद मेरा पर्सनल मैटर नहीं आएगा। मैं जो अपना साइकोलॉजिकली जो मैं काम कर रही हूँ, जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं काम कर रही हूँ और साइकोलॉजिकली मैं लोगों को जो है वो डील करती हूँ, वो मैं करती रहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरी आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के हवाले से अब आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। शुक्रिया।